दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उर्दू और हिंदी के कुछ ऐसे मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ या कहावतें जिनमें जानवरों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो मुहावरा है वो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो है ऊंट के मुंह में जीरा, जिसका मतलब होता है कि बड़े पेट वाले को थोड़ी सी चीज खाने को देना या किसी चीज का जरूरत से कम होना, किसी वस्तु की कमी होना। इंग्लिश में इसका जो तर्जुमा होता है या जो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है वो है अ जाइंट विल स्टार्व ऑन व्हाट सफाइट्स अ ड्वार्फ। उसके बाद है ऊंट देखिए ऊंट किस कल बैठता है या ऊंट देखिए किस कल बैठता है। उसका मतलब होता है कि देखें अंत में क्या होता है, यानी परिणाम या नतीजा क्या निकलता है। इंग्लिश में उसका जो तर्जुमा होगा वो होगा लेट अस सी हाउ द विंड ब्लोज। उसके बाद है ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी हर बात में कुछ न कुछ अवगुण। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो हर बात हमेशा टेढ़ी ही करे, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इट इज रॉटन ऑल ओवर। फिर है कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, यानी मनुष्य इंसान जहां भी रहे उस जगह को साफ सुथरा रखे। इवन एनिमल्स लाइक टू कीप देन एडो क्लीन। कुत्ते की दुम यानी कम समझ व्यक्ति, कुटिल प्रवृत्ति का या प्रकृति का, और हठधर्मी जिसे हम जिद्दी भी कहते हैं, मीन और मेलिशियस। कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ओछे या तुच्छ व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो उसे संभाल नहीं सकता। A mean person will always give himself out। फिर है कुत्ते की दुम को 12 बरस नलकी में रखो फिर भी टेढ़ी ही रहती है, या इसको इस तरह भी बोलते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। स्वाभाविक तौर पर धूर्त व्यक्ति को सही परवरिश भी ठीक नहीं कर सकती। What is bred in the bone will never come out of the flesh। फिर है कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी मौत मरना, बी किल्ड लाइक अ डॉग। फिर है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसका मतलब है हर जगह से ठुकराया हुआ, नाकाम व नामुराद, अर्थात कहीं कभी न रहना। अ गुड फॉर नथिंग पर्सन। अगला है गाय को अपने सींग भारी नहीं होते। अपनी वस्तु किसी को भी बुरी नहीं लगती, यानी अपना जो परिवार है या अपना जो खानदान है, जो अपने लोग हैं, वो किसी पर भार नहीं होते। One's own burden feels light। उसके बाद है गाय समान होना, यानी गाय की तरह होना, और इसका मतलब होता है कि बहुत भोला भाला, टू बी इनोसेंट। फिर है भैंस के आगे बीन बजाना, किसी मूर्ख को समझदारी की बातें बताना, कास्ट वंस पर्ल बिफोर स्वाइन। फिर है गई भैंस पानी में, यानी सिद्ध हुआ काम खराब हो जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, टू स्पॉइल द चांसेस ऑफ सक्सेस। फिर है भीगी बिल्ली बने रहना। भीगी बिल्ली बने रहने का मतलब है डर जाना, बी अफ्रेड। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, या 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बुरे कर्म करते हुए भी धर्मात्मा बनने का ढोंग करना, यानी कोई भी अगर इंसान है वो बुरे काम कर रहा है और अपने आप को बहुत नेक इंसान दिखा रहा है। शो द पिटी फ्रॉम द हैबिचुअल सिनर। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यानी मेरा आज्ञाकारी और मुझसे ही लड़े। द पर्सन हु इज सोली डिपेंडेंट ऑन मी इज नाउ ऑर्डरिंग मी टू फॉलो हिम और हर। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? असंभव काम करने का प्रयत्न करना। Who will take initiative, यानी ऐसा काम करने के बारे में सोचना जो देखने में ही लगे कि बिल्कुल नामुमकिन है। फिर है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। साधारण व्यक्ति
अधिकतम वस्तुओं का महत्व नहीं जानता, यानी जो आम इंसान है वो जो अच्छी चीजें हैं उनकी अहमियत नहीं जानता। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, लंगूर के हाथ अंगूर लगना, कोई वस्तु संयोग से या आशा के विपरीत हाथ आ गई है, यानी इत्तेफाक से जब कोई चीज मिल जाए। अ लकी फाइंड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कम हौसला को उसकी गुणवत्ता से अधिक मिल जाए, यानी जिसको ये उम्मीद ना हो, उसके पास इतनी सलाहियत ना हो और उसको कोई चीज उसकी उम्मीद से और उसकी सलाहियत से ज्यादा मिल जाए। A lucky person finds something extraordinary। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।